नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बीते दिन जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान मस्जिदों के अंदर मौजूद थे और उधर मध्य प्रदेश की धार भोजशाला से एक बड़ा अपडेट सामने आया। एक्चुअली अपडेट तो कोर्ट से सामने आया, लेकिन धार भोजशाला को लेकर था। कोर्ट की तरफ से फैसला आ गया हिंदुओं के पक्ष में, जिसमें यह ऐलान कर दिया गया है कि मंदिर है, मंदिर था और बाकी तो हिंदू आगे इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब उसके बाद से कट्टरपंथी सोच के लोग आगे आ गए हैं। मैं मदनी को सुन रही थी, वो कह रहे हैं कि एक तरीके से क्या ये वो, आप जानते ही हैं, ये एक विचारधारा है जो आगे बढ़ती है, जिसमें हर फैसले को जो हिंदुओं के पक्ष में है उसे चैलेंज किया जाता है। ना कोर्ट से मतलब है, ना कानून व्यवस्था, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। साक्ष्य नहीं दिख रहे हैं, आंखों पे पट्टी बांध ली है, लेकिन इन सबसे इतर भोजशाला मंदिर है, ये कोर्ट ने कह दिया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय मौजूद हैं। तय हो गया, मंदिर है। तो अब एक तो मैं पूरा विवाद समझना चाहूंगी ताकि जिनको नहीं पता उन्हें समझ में आ जाए, दर्शकों को। और दूसरा, वो जो कमल मौला जिसकी दरगाह होने का वहां दावा किया जाता है, क्या वो तोड़ी जाएगी? अब वो ढांचा हटाया जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये हिंदुओं के लिए एक सेलिब्रिटी टाइम है, लोग खुशी मना रहे हैं। और केवल मध्य प्रदेश के भोजशाला में या इंदौर में खुशी नहीं मनाई जा रही, बल्कि पूरे भारत में हिंदुओं के लिए एक बड़ी खुशी का दिन है। सब लोग खुशी मना रहे हैं। जहाँ तक मदनी की बात है, तो मदनी का परिवार कोई भारत का नहीं है। मदनी के पूर्वज कोई हिंदू नहीं थे। मदनी मदीना से आया हुआ परिवार है। ऐसे कुछ एक और भी परिवार हैं, अफगानिस्तान का परिवार है जो हैदराबाद में रहता है। एक मदीना का आया मदनी परिवार है। दुर्भाग्यवश यहाँ भारत के जो मुस्लिम हैं, जो पहले हिंदू हुआ करते थे, कोई ब्राह्मण था, कोई क्षत्रिय था, कोई जाट था, कोई गुर्जर था, वो लोग यहाँ के लोगों की बात कम सुनते हैं। ये जो मदीना से आए हुए मदनी की बात ज़्यादा सुनते हैं, अफगानिस्तान से आए हुए ओवैसी की बात ज़्यादा सुनते हैं। ये जो बाहर के लोग आए हुए हैं, चंद लोग हैं, वही लोग पूरे के पूरे मुस्लिम समाज को डोमिनेट कर रहे हैं, मुस्लिम समाज को एक तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं, उन्हीं को लोग बरगला रहे हैं। और यहाँ के मुस्लिम जो 99% हैं, जो एक्चुअल में हिंदू हुआ करते थे, वो उन्हीं के पीछे पीछे चल रहे हैं, उन्हीं की बातों में चल रहे हैं। बहुत सीधी सी बात है, भारत में जो मुगलों का शासन था, वो चाहे वो मुगलों से पहले भी था, मुगलों के बाद में भी था, चाहे बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब जो भी आए, उन्होंने जानबूझ के मंदिरों को तोड़ा। उनको नमाज नहीं पढ़ना था। नमाज पढ़ने के लिए तो उसमें भारत में बहुत जगह पड़ी हुई थी, खूब थी। उनको नमाज के लिए मस्जिद नहीं चाहिए थी, उनको केवल हिंदुओं का स्वाभिमान को चलना था। अदरवाइज अयोध्या में खूब जगह पड़ी थी, कहीं मस्जिद बना लेते। मथुरा में बहुत जगह थी, खूब दूसरा मस्जिद बना लेते। आपके जौनपुर के अटाला में खूब जगह थी, धार में खूब जगह थी, वहीं अपनी एक मस्जिद बना लेते। लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया। उन्होंने प्रमुख जितने शहर थे उनका नाम बदल दिया और जितने प्रमुख मंदिर थे उनको डिमोलिश कर दिया। उसी में ये भोजशाला भी है, जो सरस्वती जी का मंदिर है, इकलौता मंदिर है। 12वीं शताब्दी में मंदिर बनाया गया। बड़े उस समय के जो राजा थे, उन्होंने बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से वो मंदिर बहुत बढ़िया डिजाइन के साथ। बाकायदा उस वक्त तो यूनिवर्सिटी चलती थी, पूरे यूरोप में ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं थी। पूरे यस, मतलब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो अपने पूरा का पूरा एशिया है, उसका सबसे प्रमुख जो शिक्षा का केंद्र था, जहां शास्त्रार्थ होता था, शास्त्रों पे चर्चा, वेदों पे चर्चा, उपनिषदों पे चर्चा, मतलब मनुष्यता के ऊपर चर्चा, वो उसका गढ़ हुआ करता था भोजशाला। बड़े बड़े राजकुमार आते थे वहां चर्चा करने के लिए, राजा आते थे चर्चा करने के लिए, मतलब वो विद्वता का केंद्र था वो। दुर्भाग्य देखिए, उसको तोड़ दिया। ऐसे ही उन्होंने क्या किया, तक्षशिला में जो था अपना तक्षशिला विश्वविद्यालय, अब तो रावलपिंडी कहलाता है, उसको तोड़ दिया। नालंदा जो बिहार में है, उसको तोड़ दिया। उसी तरीके उन्होंने भोजशाला में तोड़ दिया। अब बजाय कि आज की डेट में जो मुस्लिम्स हैं, जो एक्चुअल में हिंदू ही हैं, पहले कन्वर्टेड हिंदू थे, वो एक्सेप्ट करने की बजाय ये तथाकथित बाहर से आए, मदीना से आए मदनी, अफगानिस्तान से आए ओवैसी, या जो विदेशों से करीब 50-100 परिवार यहाँ बचे हुए हैं, उन्हीं के पीछे चल रहे हैं, उन्हीं के कहने पे घूम रहे हैं। ये गलत है। जो भी कोर्ट का फैसला आता है वो एविडेंस के बेस पे आता है, तथ्यों के बेस पे आता है। उसमें शिलालेख की जांच होती है, उसमें मूर्तियों की जांच होती है, दीवालों की जांच होती है, दीवाल के मटेरियल की जांच होती है, गुंबद की जांच होती है, सब कुछ जांच होती है। चाहे वो काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे भद्रकाली हो, चाहे भोजशाला हो, चाहे अटाला हो, चाहे अदीना हो, जहां जहां ये ढांचे तोड़े गए, सबका बाकायदा एविडेंस हुआ है, साइंटिफिक सर्वे हुआ है, कार्बन डेटिंग हुई है, सैटेलाइट सर्वे हुआ है। ये भी चेक किया गया है कि जो इसकी फाउंडेशन है वो किस मटेरियल की बनी है, जो इसकी दीवार है वो किस मटेरियल की बनी है, जो ये गुंबद है किस मटेरियल का बना हुआ है, जो तोड़ा गया है वो तोड़ कब आया है, उसमें दूसरा मटेरियल कब मिला है, सब कुछ चेक किया है। मतलब जहां जहां सर्वे होता है बहुत साइंटिफिकली होता है। के मोहम्मद साहब जो एएसआई में पहले रह चुके हैं, उनका इंटरव्यू आ चुका है कि जिस तरीके से। तो मुझे लगता है कि इनको एक साथ देने की बजाय ये लगातार जो झगड़ा करना है, और ये जो बाहर से आए हैं यहाँ पे रह रहे हैं, उसमें
मदनी फैमिली हो गई, ओवैसी फैमिली हो गई, ये चाहते हैं ये आग लगी रहे। यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं, जो एक्चुअल में पहले हिंदू हुए थे, वो आपस में मिलजुल के न रहें, जिसको हम पसमंदा भी कहते हैं, वो मिलजुल के न रहें, बल्कि वो लगातार ऐसे हिंदू मुस्लिम चलता रहे, उनकी दुकान चलती रहे। और देखिए उनकी पॉलिटिकल पार्टियां तो बढ़ी रही हैं धीरे धीरे, उनके वो धीरे धीरे जो उनकी MIM है पूरे देश में फैलती जा रही है। तो कैसे फैलेगी? ऐसे तो फैलेगी जब लड़ाएंगे भिड़ाएंगे। अदरवाइज कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा है, शानदार फैसला है, बिल्कुल नियम कानून के मुताबिक है। वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे, मुझे पता है, उन बिना सुप्रीम कोर्ट आए मानेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल, चैलेंज तो किया जाएगा, चैलेंज करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में भी वही होगा जो हाई कोर्ट में हुआ, क्योंकि उसमें फैसले में कोई कमी है नहीं, एक लाइन में कहीं कमी नहीं। इतना शानदार प्रॉपर साक्ष्य मिले हैं, एकदम पूरे एविडेंस मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। जहां तक मजार की बात है, मजार तो इस्लाम में हराम है, दरगाह तो इस्लाम में हराम है, पक्का कब्रिस्तान बनाना हराम है। दुर्भाग्य देखिए कि जो मदनी साहब, ओवैसी साहब या जो भी सो कार्ड इनके नेता हैं, जो बार बार इस्लाम की बात करते हैं, वो आज तक कभी नहीं बता रहे कि अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में एक भी मस्जिद, एक भी मजार क्यों नहीं है? एक भी मजार, एक भी नहीं है। मैं तो आज आपके माध्यम से कहता हूं कि ओवैसी साहब और मदनी साहब एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि अरब में, दुबई में, कुवैत में, बहरीन में, यमन में कितनी मजार है। एक बार ये जितने तथाकथित मुसलमानों के रहनुमा है, एक बार बताएं, पब्लिकली बताएं कि उन जहां से इस्लाम शुरू हुआ वहां कितनी दरगाह है, कितना पक्का कब्रिस्तान है, कितनी मजार है। अरे मजार पे जाना, मजार बनाना, दरगाह पे जाना, दरगाह बनाना, पक्का कब्रिस्तान पे जाना, पक्के कब्रिस्तान, ये हराम है। जो अरब के सुल्तान MBS हैं, बड़े मॉडरेट उनको माना जाता है। वो जब दिल्ली आए, यहाँ G20 का सम्मेलन था, सारे के सारे राष्ट्राध्यक्ष वहां गए, राजघाट गए, लेकिन MBS नहीं गए, अरब के सुल्तान। उन्होंने बोला नहीं, ये हम वहां, वो गांधी जी की, भाई हम उसको गांधी जी की समाधि कहते हैं, मुस्लिम उसको गांधी जी की दरगाह कहते हैं, गांधी जी का वो कब्रिस्तान कहते हैं। तो बोले नहीं, हम वहां तो जाके मत्था टेक ही नहीं सकते, हम तो केवल अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के सामने मत्था टेकेंगे। सवाल यह है, जब अल्लाह के सामने मत्था टेकेंगे तो फिर ये कमाल मौला की दरगाह, अजमेर शरीफ की दरगाह, फलाने दरगाह, इसके लिए लड़ क्यों रहे हैं? अच्छा, विवादित जमीन पर अगर मस्जिद बनी हुई है, उसमें आप नमाज पढ़ेंगे, वो भी नापाक है, लेकिन लड़ रहे हैं, मतलब वो भी हमारा, ये भी हमें दे दो। उसको इस्लाम में उसको कहा गया मस्जिद जर्राह, उसको वर्ड यूज किया है मस्जिद जर्राह का मतलब मस्जिद वहीं बननी चाहिए जो जमीन पूरी तरीके समतल हो, मस्जिद वहीं बननी चाहिए जो बनवाने वाले की खुद की जमीन हो, या बनवाने वाले ने पाक अपने पैसे से, अच्छे पैसे से, ईमानदारी के पैसे से वो जमीन खरीदी हो, या किसी ने अपनी स्वेच्छा से वो जमीन दान किया हो, और तब वहां जो मस्जिद बनेगी वहां पे इबादत की जा सकती है। ये तो लिखा हुआ है। अदरवाइज बोले अगर नहीं तो वहां पे आपकी नमाज, तो ये तो अतिक्रमण का एक जरिया बन गया, अतिक्रमण का जरिया बन गया। और आप देख लीजिए, रेलवे स्टेशन पर नई दिल्ली में चले जाइए, आपको मिल जाएगी। आपको आप पुरानी दिल्ली अंडरपास के नीचे बना, अंडरपास के नीचे बन जा रही है। आपको वहां प्रयागराज में स्टेशन है, वहां देख लीजिए, वहां बन जा रही है। रेलवे लाइन के किनारे, हाईवे के किनारे, पहाड़ियों के किनारे, मतलब एक्सप्रेसवे पे, हाईवे पे, जहां जगह मिल रही है वहीं एक मजार खड़ी हो जा रही है। पता नहीं कौन आ रहा है वो जो वहां पे लगातार वहीं हाईवे के किनारे आके जो है दफन हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो एक तो ये तो जरिया हो चुका है। मुझे लगता है इस पे आप कायदे से खुली चर्चा की जरूरत है कि जब अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में एक भी मजार नहीं है तो भारत में मजार जायज कैसे हो गई? अगर उन देशों में जहां इस्लाम शुरू हुआ वहां पे एक भी दरगाह नहीं है, दरगाह बनाना, दरगाह जाना हराम है, तो भारत में दरगाह कैसे पाक हो सकती है, वो कैसे जायज हो सकती है, और मुस्लिम कैसे जा सकते हैं? और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि जब अल्लाह के अलावा माँ बाप के सामने भी सजदा करना ही नहीं है तो दरगाह पर जाकर किसके सामने माथा टेक रहे हैं? 5 बार कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत योग्य नहीं है। और इसलिए आप देखिए कि जैसे हिंदू में हम लोग, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख माता पिता का पैर छूते हैं, वहां माता पिता का मुस्लिम पैर नहीं छूते। क्यों? उनको बचपन सिखाया गया कि केवल अल्लाह के सामने ही झुकना है, माता पिता के सामने नहीं। तो जहां माता पिता के सामने तक नहीं झुकना है, उनका भी पैर छूना हराम है, उनके सामने झुकना हराम है, फिर मजार पे जाके मत्था टेकना हराम नहीं हो गया क्या? फिर दरगाह पे जाके मत्था टेकना हराम नहीं हो गया क्या? तो ये दरगाह तोड़ी जाएगी भोजशाला वाली? फिर बहुत स्वाभाविक सी बात है, जो अवैध कब्जा है तो अवैध कब्जे का इलाज सही होता है। और आप जरा सोचिए कि मैंने जैसे स्टार्टिंग में जिक्र किया कि पूरे यूरोप में ऐसा शैक्षणिक संस्थान नहीं था, 1200 टीचर्स वहां पर पढ़ा रहे थे। और अगर आपने थोड़ी सी भी वो स्टोरी पढ़ी होगी वो खिलजी वाली, कि कैसे उसने सबसे बड़ा नरसंहार किया था, मुंडी काट काट कर वो सुहा बुलवा रहा था उन्हीं स्टूडेंट से, ये बताने के लिए कि आओ पढ़ो यहाँ पर। ये हिंदुओं को आघात पहुंचाने के लिए सारे स्टेप्स थे, वरना बिल्कुल आपने ठीक कहा, जमीन तो और भी बहुत पड़ी थी, कहीं भी कुछ भी निर्माण कराया जा सकता था। बहरहाल ये पूरा विवाद क्या था, कैसे आगे बढ़ा, या इसमें क्या फैसला आया, ये हमने आपको बताया। बाकी सुप्रीम कोर्ट तक तो कट्टरपंथी पहुंचेंगे ही, और
जो कुछ भी होगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। और बाकी इस खबर पर, इस चर्चा को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।